शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, हमारा ये चैनल बस एक माध्यम है आप लोग को बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और मैं देती हूँ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा जानकारी उस मंदिर के बारे में, जिससे आपका मंदिर के बारे में सारी हिस्ट्री, उसका पूरा इतिहास और महात्म्य अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं ओमकारेश्वर मंदिर, और इसके बारे में तो आप सुने ही होंगे। तो बहुत फेमस मंदिर है ये। 12 ज्योतिर्लिंग, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो कि चौथा ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए, आज हम जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर, और फिर लास्ट में पहले वीडियो देख लेते हैं। लास्ट में उसके बारे में सारी जानकारी, में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए होता है वो मैं आपको दे दूंगी, और फिर एक वास्तु टिप्स आप लोग के लिए। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अरे हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग मंदिरों की दर्शन करवा सकूं, और आप लोग बहुत सारे मंदिर की दर्शन कर सके। तो चलिए, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, क्यों, है ना? तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरे हाँ, ये हिंदू रिचुअल का चैनल है, मैं इनका लिंक नीचे दे दूंगी। नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स पे आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओमकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में श्री ओमकारेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा इत्यादि करता है अथवा अपना प्राण उत्सर्ग यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। महान पुण्यशाली अमरेश्वर अर्थात ओमकारेश्वर तीर्थ हमेशा सैकड़ों देवताओं तथा ऋषि महर्षियों के समुदायों से भरा रहता है। इसलिए यह महान तथा अत्यंत पवित्र तीर्थ है। ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा नदी के किनारे विद्यमान है। उज्जैन से खंडवा जाने वाले रेल मार्ग पर मोरटक्का नामक रेलवे स्टेशन है, जहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर तीर्थ है। नर्मदा नदी के दो धाराओं के बटने से एक टापू का निर्माण हो गया है। उस मध्य भाग के टापू का नाम मानधाता पर्वत है। इसे शिवपुरी भी कहते हैं। नर्मदा की विभक्त एक धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है, तो दूसरी धारा दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली धारा ही प्रधान धारा मानी जाती है, जिसे नाव के द्वारा पार किया जाता है। नर्मदा के इन किनारों पर पक्के घाटों का निर्माण कराया गया है। इसी मानधाता नामक पर्वत पर भगवान ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है। इतिहास प्रसिद्ध भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। वे एक महान तपस्वी और विशाल महायज्ञों के कर्ता थे। उस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा ही कराया गया था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा ही बनवाया गया है। इस मंदिर में 2 कमरों के बीच से होकर जाना पड़ता है। चूंकि भीतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा दीपक जलाया जाता है। इस ओमकार तीर्थ के ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के अनेक नाम हैं। एक बार नारद ऋषि परम श्रद्धा और भक्ति के साथ गोकर्ण नामक शिव के पास गए और बड़ी लगन के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय सेवा में बिताने के बाद मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर पहुंचे। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार
अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर ऋषि नारद जी के चले जाने पर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शंभू की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर पार्वतीपति भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे भक्त वत्सल, हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणवों के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन्होंने इतने कम टाइम में और इतने छोटा सा वीडियो में इतनी सारी जानकारी दे दी है। बहुत सारा पूरा कवर किए हैं हर चीज को। तो बाकी जो रह गया हो थोड़ा डिटेल में मैं आपको दे देती हूँ। और जैसे कि बोला जाता है ना कि एक कहावत है कि भगवान सबू सहंती किंतु गर्व सहंती नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान सब कुछ सह लेते। आप उनको गाली दो, जो भी करो उनके साथ, वो कुछ भी सह लेते हैं। लेकिन अगर घमंड आप किए कोई चीज को लेके तो वो कभी नहीं सहते। घमंड तो किसी का भी नहीं सहते, चाहे कोई कितनी संत हो, महापुरुष कोई भी हो। मतलब जैसे कि पांडवों से लेके उनके कितने बड़े बड़े भक्त गए, मतलब आप स्टोरी सुने होंगे कि वो किसी का भी घमंड नहीं सहते, हर किसी का घमंड तोड़ देते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना, लाइफ में कभी घमंड मत कीजिए, कभी। इसलिए बोला जाता है ना, लाइफ में कभी आप घमंड मत कीजिए। कभी कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे लाइफ चल रहा है वैसे ही सब कुछ भगवान का दिया हुआ सोच के आप लाइफ मेंटेन कीजिए, देखिएगा बहुत आगे जाएगी। लेकिन अगर घमंड आ गया एक बार, तो वो जरूर, घमंड कभी भगवान तोड़ के ही रहते हैं। तो कितने बड़े बड़े भक्त, कितने बड़े बड़े महान संत गए हैं इसे पार करके। और ऐसे ही विंध्य पर्वत था उनका, जैसे कि बहुत बड़ा लंबा हो गए हैं, ये घमंड आ गया। नारद जी को पता चला तो उनका मन तोड़ने के लिए नारद जी उनको बोले कि मेरू पर्वत जैसा तो आप नहीं हो, आप तो मेरू पर्वत आपसे भी ऊंचा है, तो आप सबसे ऊंचा नहीं, आप ऊंचे हो लेकिन सबसे ऊंचे नहीं हो। तो ये बात सुनकर उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिनके मन में एक बार घमंड घुस गया तो वो तो कोई चीज को वो हैंडल नहीं करेगा कि हाँ वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे, जो भी हमारा रियल लाइफ का ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें रियल लाइफ का एक प्रैक्टिकल जो होता है, एग्जाम्पल होता है।
तो उसी से हमें सीखना होता है। तो यही चीज़ है कि उनको नारद जी बोले कि जैसे कि आप नारद जी का तो काम ही यही है, हर किसी को उसका ना होता है उनका काम, तो उसका दिए। तो फिर उन्होंने बोले कि हाँ सही में मुझे मेरू से भी ऊंचा होना है। तो फिर वो नारद जी के कहने पर उन्होंने शिव जी का ध्यान किए। और फिर क्या हुआ कि शिव जी के जैसे कि वहाँ ओमकार का वो जो ध्यान किए, वहाँ आकृति ओमकार का था। और फिर बोला जाता है कि उनका ध्यान के बाद भी वहाँ ओमकार का गुंजन आ रहा था, तो इसीलिए भी वहाँ ओमकारेश्वर उनका भी नाम भी इसीलिए पड़ा। और ये जो ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में ना सारे पुराणों में भी लिखा गया है। जैसे कि आप लोग का जो है स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण में ओमकारेश्वर मंदिर की महिमा के बारे में पूरा बताया गया है। और ओमकारेश्वर और अमरेश्वर दोनों को ओमकारेश्वर की महिमात्म्य है। और जैसे कि वीडियो में भी बताया गया है, दूसरे तीर्थ स्थान जहाँ के आप घूमने जा सकते हो उसमें से है झूला पुल, पंचमुखी गणेश, गोविंदेश्वर मंदिर और गुम्फा, अमरापुर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर साहिब एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी जगह है। और हाँ, जैसे कि आप रास्ते में जाओगे तो रास्ते में बहुत सारा जगह भी आएगा, आप लोग वहाँ भी दर्शन करके जा सकते हो। जैसे कि आप लोग का मुक्तेश्वर मंदिर आएगा, गौरी सोमनाथ मंदिर आएगा, सिद्धनाथ मंदिर आएगा, और लेटे हुए हनुमान मंदिर भी आएगा, वो भी बहुत फेमस है लेटे हुए हनुमान मंदिर। और जैसे कि घाट में से आपका कोटि तीर्थ घाट, चक्र तीर्थ घाट, भैरव घाट, संगम घाट आदि पड़ेगा। हाँ, और ओमकारेश्वर जो मंदिर बना हुआ है वो 5 मंजिले के है। जैसे कि उसका ऊपर 5 मंजिल है। जैसे कि वीडियो में बताया गया है शायद कि वहाँ जो मंदिर है गुंबज के नीचे नहीं है। हर मंदिर में आप देखे होंगे जो भी मंदिर भगवान जी के गर्भगृह में वो बीचों बीच रहता है, गुंबज के नीचे रहता है। लेकिन ये शिव जी के मंदिर इनको मतलब साइड में एक है, वहाँ बीचों बीच नहीं है, गुंबज के नीचे नहीं है। और यहाँ नंदी भी मंदिर के जैसे कि पूरा एकदम सामने में नहीं है। आप हर मंदिर शिव जी के मंदिर में देखे होंगे कि बीचों बीच गुंबज के नीचे शिवलिंग रहता है और फिर उनके ठीक सामने नंदी रहते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर में थोड़ा कुछ अलग है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा जांच पड़ताल भी चल रहा है कि हाँ यहाँ पहले कुछ और मंदिर था, यहाँ बाद में स्थापना किया हुआ है कि या फिर वो मंदिर नीचे दब गया है, या फिर बहुत सारा वहाँ फिर भी चल रहा है। वो भी अभी ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक से अभी तक कोई पता नहीं चला है। और हाँ, यहाँ 5 मंजिल की है ये मंदिर। और 5 मंजिल में से नीचे ओमकारेश्वर है, और उसके ऊपर जो दूसरे मंजिल में है महाकालेश्वर मंदिर, तीसरे मंजिल में है सिद्धनाथ मंदिर, और चौथे मंजिल में है गुप्तेश्वर मंदिर, और फिर 5वां जो मंजिल है वहाँ है ध्वजेश्वर मंदिर। और यहाँ मंदिर की सबसे जो लोभनीय दृश्य है वो है रात के समय मंदिर बंद होने से पहले यहाँ शिव पार्वती जी के शयन बेड के साथ साथ उनके पासा खेल के लिए भी सरंजाम रखा जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी तो मिल गई आप लोग को कि हाँ कैसे जाना है, क्या क्या दर्शन करना है, रास्ते में क्या दर्शन करना है। और हाँ, यहाँ रुकने के लिए भी बहुत अच्छा पांथ निवास और जैसे कि मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से वो सब बंदोबस्त है। आप लोग बहुत इजीली वहाँ रख सकते हैं। खाने के लिए भी बहुत कम पैसे में वहाँ हो जाता है इंतजाम, तो आप लोग चाहिएगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो है खंडवा या फिर इंदौर। और आप इंदौर से यहाँ जो ओमकारेश्वर है 80 किलोमीटर और खंडवा से है 70 किलोमीटर। और इंदौर के लिए तो बहुत सारे जाने आने का कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर हाँ, फ्लाइट में अगर आप जाइएगा तो वो भी इंदौर ही है एयरपोर्ट, उनका नज़दीक एयरपोर्ट जो है। और हाँ, इंदौर से फिर आप टैक्सी या फिर कोई भी गाड़ी से लेके जा सकते हो। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी तो आप लोग को मिल गया। अभी वास्तु टिप्स, और आज का वास्तु टिप्स ये है कि श्री यंत्र, जो श्री यंत्र होता है वो ना बहुत ही अच्छा होता है। और ये रियल में आप लोग देखिएगा, अगर इनके विधिवत पूजा किया जाता है, अगर आप भगवान जी के पास रख के या फिर कहीं भी आप लोग का जो बिजनेस अगर चल रहा है वहाँ ऑफिस में रख के वहाँ अच्छा से आप कीजिए तो इसका बहुत ज़्यादा महात्म्य है, इसका बहुत अच्छा काम देता है। और ये बहुत सारे चीज़ों का श्री यंत्र मिलता है आपका, धातु के, बहुत सारे धातु के, लकड़ी के, बहुत सारी चीज़ों में श्री यंत्र होता है। और फिर वहाँ जो मंत्र भी होता है, आप लोग अगर मंत्र के साथ पाठ करो डेली श्री यंत्र का तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग अगर चाहो तो घर में रख के देख सकते हो श्री यंत्र।
और चलिए फिर इसके, हाँ, अगर आप लोग को इसको खरीदना चाहो तो मैं अमेजन का कुछ लिंक ठीक से चुन के लिंक नीचे दे दूंगी, आप लोग चाहो तो वहां से भी जाके खरीद सकते हो। और चलिए फिर इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।